हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दीक्षा फार्मेसी कॉन्सेप्ट। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन फ्रॉम दिस चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि हमारा बी फार्मा 6th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है बायो फार्मास्यूटिक्स, और उसकी यूनिट फर्स्ट चल रही है जिसमें हमने एब्जॉर्प्शन चैप्टर को पूरे को कवर कर लिया है। और अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आज से हम डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करेंगे और ये डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट फर्स्ट है। तो आइए देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन को हम डिस्पोजिशन भी कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन का मीन्स ये होता है कि किसी भी चीज़ को बांटना, मतलब कि किसको हम मेडिसिन को बांट रहे हैं, हम डिस्पोजिशन कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह से लेके जा रहे हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो देखते हैं ये द मूवमेंट ऑफ ड्रग, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ या डिस्पोजिशन ऑफ ड्रग ब्लड टू एक्स्ट्रा वस्कुलर टिश्यू एंड अदर ऑर्गन, दिस इज कॉल्ड डिस्पोजिशन। तो इसमें क्या होता है कि ड्रग जो कि हमारे ब्लड में पहुंच चुकी है, अब उसको अपने रिसेप्टर से बाइंड होना है। तो वो क्या होती है, ब्लड टू एक्स्ट्रा वस्कुलर टिश्यू, क्या तो किसी टिश्यू की या ऑर्गन के पास हमारी मेडिसिन जा रही है, तो उसको बोल रहे हैं हम डिस्पोजिशन या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग। तो डिस्पोजिशन कितने टाइप का हो सकता है? सबसे पहला एक होता है डिस्पोजिशन में भी ऑफ टू टाइप्स, रिवर्साइबल और इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल में मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद हमारी मेडिसिन को हम वापस से उसको मतलब डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद वापस से ले सकते हैं। लेकिन अगर वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो उसमें क्या है, हम मेडिसिन एक बार चली गई, एलिमिनेट हो गई, तो उसको हम वापस नहीं ले सकते हैं। एलिमिनेशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन, इसके दो पार्ट हैं। तो क्या कह सकते हैं, देखते हैं सिंपल सी डेफिनेशन। डिस्ट्रीब्यूशन इज ए टाइप ऑफ डिस्पोजिशन प्रोसेस। ये क्या है, एक डिस्पोजिशन प्रोसेस है कि जो हमारी मेडिसिन है वो एक ब्लड से कहाँ जा रही है, ऑर्गन या एक्स्ट्रा वस्कुलर टिश्यू के पास। इट इज़ ए रिवर्सिबल प्रोसेस इन विच द ड्रग इज मूव फ्रॉम ब्लड टू पर्टिकुलर टिश्यू, ऑर्गन और रिसेप्टर। रिसेप्टर के पास जा रही है एंड बाइंडिंग विद द रिसेप्टर दे कैन इजीली रिवर्सिबल इनटू द ब्लड। तो क्या हो रही है, हमारी ड्रग बाइंड हो रही है रिसेप्टर से या किसी ऑर्गन के टिश्यू से, और वे क्या हो सकती है, रिवर्सिबल भी हो सकती है, मतलब कि इजीली ब्लड में दोबारा से मेडिसिन आ भी सकती है क्योंकि वो रिवर्सिबल प्रोसेस है। लेकिन जब उसका एलिमिनेशन हो जाएगा या बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगी हमारी मेडिसिन, तो वो तब थोड़ी ना ब्लड में वापस आ सकती है, तब नहीं आ सकती, इसलिए उसे इरिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। इसके सिग्निफिकेंस क्या है? बाय द डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस द लेवल ऑफ ड्रग इज रिड्यूस्ड इनटू द ब्लड। जब हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो जो हमारी ब्लड में मेडिसिन का लेवल बढ़ गया है, ड्रग का लेवल जो इंक्रीज हो गया है, तो वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और हमारा ब्लड नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद दूसरा सिग्निफिकेंस क्या है इसका, आफ्टर द डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस द ड्रग बाइंड विद द पर्टिकुलर रिसेप्टर क्यूर सम फार्माकोलॉजिकल एक्शन। जब हमारी ड्रग बाइंड होगी किसी रिसेप्टर से तभी तो वो अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करेगी, तभी तो जो जिस पर्टिकुलर डिसीज़ के या बीमारी के लिए ले रहे हैं हम उस मेडिसिन को, तभी तो वो ठीक करेगी जब उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा और वो पर्टिकुलर रिसेप्टर से बाइंड होगी। द ऑनसेट ऑफ एक्शन ऑफ एनी ड्रग इज आल्सो डिपेंड ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस। जो एक्शन है ड्रग का वो किस पे डिपेंड करता है, डिस्ट्रीब्यूशन पे। अगर रिसेप्टर से सही से बाइंड ही ना हो ड्रग, तब थोड़ी ना कोई फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट दिखाएगी। तो इसलिए क्या है, ये पूरी तरह से डिपेंड करती है मेडिसिन। इट इज़ आल्सो डिसाइड द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ द ड्रग। तो ये क्या, उसकी हाफ लाइफ को भी क्या करती है, डिसाइड करती है। क्यों डिसाइड करती है, क्योंकि अगर जितनी जल्दी उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो जितनी देर तक वो रिसेप्टर से बाइंड रहेगी और एलिमिनेट होगी, एक्सक्रीट हमारी बॉडी से बाहर निकलेगी, तो वो क्या है, उसका हाफ लाइफ है।
तो वो भी डिपेंड करता है इस पर, ठीक है। स्टेप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन के क्या क्या स्टेप होते हैं आइए देखते हैं। तो मेनली क्या होते हैं, 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम ब्लड टू ECF थ्रू कैपिलरी वाल। तो ये क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है उसके बाहर वाला जो फ्लूइड है, तो ये कहाँ से हो रहा है, ड्रग फ्रॉम ब्लड से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड तक जो मूवमेंट हो रहा है ड्रग का कैपिलरी वाल के थ्रू, तो उसको वो क्या हो रहा है, हमारा स्टेप फर्स्ट में हो रहा है। उसके बाद स्टेप सेकंड में क्या हो रहा है, अब ड्रग हमारी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो सेल के बाहर है वहाँ पर तो आ गई है, उसे सेल के अंदर जो फ्लूइड है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड वहाँ पे जाना है। तो उसमें क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम ECF टू ICF थ्रू सेल मेम्ब्रेन। अब क्या है, बीच में सेल मेम्ब्रेन होगी। पहले क्या थी, कैपिलरी वाल थी, जो ब्लड वेसल्स की वाल है हमारी, जिसमें ब्लड फ्लो कर रहा है। तो जब वो उससे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरफ जाती है तो वो वाल थी, लेकिन अब की बार क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, क्योंकि ब्लड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आ चुका है और उसे सेल के अंदर जाना है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड। तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के बीच में कौन सी मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन। और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और ब्लड के बीच में कौन सी मेम्ब्रेन है, कैपिलरी बाल है, क्योंकि ब्लड जो फ्लो करता है वो कैपिलरी बाल में फ्लो करता है और ड्रग कैपिलरी बाल से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आ रही थी। और स्टेप सेकंड में द मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रासेलुलर फ्लूइड में, तो वहाँ पे सेल मेम्ब्रेन को पास करना है। अब इंट्रासेलुलर फ्लूइड में तो आ गई, तो अब द मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम इंट्रासेलुलर फ्लूइड टू पर्टिकुलर रिसेप्टर। अब ड्रग हमारी इंट्रासेलुलर फ्लूइड मतलब कि सेल के अंदर आ गई है, तो अब ड्रग फ्रॉम इंट्रासेलुलर फ्लूइड टू पर्टिकुलर रिसेप्टर, अब वो कहाँ जाएगी, पर्टिकुलर रिसेप्टर के पास जाएगी जहाँ उसको एक्शन शो करना है। तो आइए इनको डिटेल में देखते हैं। द पार्टिकल साइज ऑफ ड्रग विच इज लेस देन 50 डाल्टन, आइदर दे आर लाइपोफिलिक और हाइड्रोफिलिक, दे कैन इजीली पास फ्रॉम ब्लड टू द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो स्टेप फर्स्ट में क्या हो रहा था, ब्लड से कहाँ जा रही थी, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जा रही थी मेडिसिन। तो 50 डाल्टन से कम साइज़ की जो हमारी मेडिसिन होगी, जिसका ड्रग का पार्टिकल साइज हमारा 50 डाल्टन से कम होगा, चाहे वो हाइड्रोफिलिक हो या लाइपोफिलिक हो, वो इजीली पास हो जाएगी ब्लड से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अब ये देखिए एक डायग्राम बना हुआ है, द ड्रग विच आर लाइपोफिलिक इन नेचर कैन इजीली पास फ्रॉम ब्लड टू ECF, क्योंकि लाइपोफिलिक ड्रग इजीली पास हो जाती है ड्रग से, क्योंकि वहाँ पे क्या होती है, वाल होती है, ठीक है। तो ये देखिए ब्लड है हमारा और ब्लड में क्या है, हमारी ड्रग है। उसके बाद ये कैपिलरी बाल है और ये जो ब्लू कलर के एरो दिखाई दे रहे हैं, ये हमारी ड्रग जा रही है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। अब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ड्रग आ जाती है हमारी, और जिनका साइज लेस देन 50 डाल्टन है तो वो क्या हो जाती हैं, इजीली पास हो जाती हैं, बल्क फ्लो हो जाता है, पैसिव डिफ्यूजन। अब इंट्रासेलुलर फ्लूइड में आने के बाद ड्रग हमारे पर्टिकुलर रिसेप्टर से बाइंड कर जाती हैं। तो ये डायग्राम आप देख सकते हैं, पहले ब्लड में ड्रग है, उसके बाद ड्रग कहाँ चली गई, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कैपिलरी वाल के थ्रू जो हमारी शो की गई है, और एरो जो कि हमारी ड्रग जा रही है। उसके बाद जिनका साइज 50 डाल्टन से कम है वो क्या कर जाती हैं, सेल मेम्ब्रेन को पास कर जाती हैं और लाइपोफिलिक ड्रग इजीली पास कर जाती हैं। फिर वो इंट्रासेलुलर फ्लूइड में पहुंचने के बाद किससे बाइंड होती हैं, एक पर्टिकुलर रिसेप्टर से, ठीक है। अब देखते हैं परफ्यूजन रेट क्या होता है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग to every organ is not uniform because of the different perfusion rate of any organ. The perfusion rate of any organ is depends upon blood flow and organ mass, and due to different perfusion rate of different organ, the distribution rate for any is or any for any organ every, ये होता है। देखिए जो परफ्यूजन रेट होता है हमारा, जैसे कि organ है लीवर, किडनी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मायोकार्डियम, तो इसके मास पे डिपेंड करता है। और परफ्यूजन रेट की पूरी टेबल है, जैसे 100 ml पर मिनट, तो लीवर से हमारा 17
1700 मिलीलीटर पर मिनट हो रहा है, क्योंकि ये क्या है हमारा, इसका परफ्यूजन रेट कितना है 680, और ऑर्गन मास कितना है किलोग्राम में 2.5 किलोग्राम। सबसे ज़्यादा मास होता है, सबसे ज़्यादा वेट होता है इसका, तो इसलिए इसका परफ्यूजन रेट भी सबसे ज़्यादा होता है। इसके बाद किडनी, इसका होता है ब्लड फ्लो 1000, और इसका मास कितना होता है किलोग्राम में, इसका वेट 0.3, और इसका जो परफ्यूजन रेट होता है वो 333 होता है। उसके बाद CNS, इसका ब्लड फ्लो 800 होता है, और इसका ऑर्गन मास 1.3 किलोग्राम होता है, और इसका परफ्यूजन रेट 615 ml पर मिनट किलोग्राम होता है। उसके बाद मायोकार्डियम, इसका 250 ml ब्लड फ्लो होता है पर मिनट, और इसका मास कितना होता है 0.3, और 833 इसका परफ्यूजन रेट होता है। तो परफ्यूजन रेट क्या है? परफ्यूजन रेट हमारा सिंपल सा है कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग टू एवरी ऑर्गन इज नॉट यूनिफॉर्म, क्योंकि जो हमारा ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन होगा किसी ऑर्गन में, टिश्यू में, या किसी रिसेप्टर पे, तो वो उनके परफ्यूजन रेट के अकॉर्डिंग होगा। जैसे डिफरेंट परफ्यूजन, द परफ्यूजन रेट ऑफ एनी ऑर्गन इज डिपेंड्स अपॉन ब्लड फ्लो and organ mass, and due to different perfusion rate of different organ, the distribution rate for any organ is different। जैसे कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा ब्लड फ्लो होगा तो वहाँ का परफ्यूजन रेट थोड़ा अच्छा होगा, या जिसका ऑर्गन मास ज़्यादा होगा, मतलब डिपेंड करता है कि ये परफ्यूजन रेट हमारा कि वो किस टाइप का हमारा ऑर्गन है, तो वो उसी टाइप से उससे ड्रग बाइंड होती है। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल दीक्षा फार्मेसी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।